हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टाइम 7777। आई होप आप सब हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और अपनी ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। ओके, सो आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सो वी ऑल नो दैट वी आर ऑल गिल्टी ऑफ इट। कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में हम ज़रूर इस बात को सोचते हैं कि हमारे एक्स के लाइफ में क्या चल रहा होगा। हम कभी कभी स्टॉक भी करते हैं उनकी लाइफ को सोशल मीडिया में जाके, या कहीं ना कहीं हम ट्राई करते हैं कि हमें पता चले कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज वी आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ओके, दिस इज़ नॉट इन टू एनी नेगेटिव इंटेंशंस, बट येस कभी कभी क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे एक्स के लाइफ में क्या चल रहा होगा। ओके, सो आज ये एक तरीके की स्टॉकिंग ही समझिए। टैरो के थ्रू आज हम उनकी लाइफ में स्टॉक करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आपकी एक्स के लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। ओके, सो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ जुड़ सकूं और भी एक्यूरेट गाइडेंस आपको डिलीवर कर सकूं। ओके, सो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गॉड, डिवाइन यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर्स जो ये वीडियो इस समय पर देख रहे हैं, इनके एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है। व्हाट इज़ द टी ऑन द एक्स ऑफ देयर लाइफ। मेरे व्यूअर्स के एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, सो जो पहला ही कार्ड निकल के आया है वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ओके, सो इस समय पे आपके एक्स जो हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ही ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। ओके, बहुत ही हारा हुआ फील कर रहे हैं लाइफ में। ओके, एंड बिल्कुल दे हैव ऐसी एनर्जीज आ रही है कि दे आर नो मोर इंटरेस्टेड इन लाइफ। ओके, इनको ज़िंदगी में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, मे भी ये आपके साथ जब इनका ब्रेकअप हुआ उसके बाद से ही इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हो गई है। ओके, मे बी दे डिड नॉट वांटेड टू लीव यू और समथिंग हैपेंड, बट येस अभी फ़िलहाल जो उनकी एनर्जी है वो बहुत ड्रेन्ड है। ओके, लिटरली बहुत ही उनकी एनर्जीज आर नॉट वेरी गुड राइट नाउ। ओके, बहुत हैवी एनर्जी है, इंटेंस एनर्जी है, सो दे आर गोइंग थ्रू समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट इन लाइफ राइट नाउ। ओके, डिवाइन प्लीज़ टेल अस मेरे व्यूअर के एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है। व्हाट इज़ द टी ऑन देम, प्लीज़ बताइए। ओके, द मून का कार्ड आया है। ओके, सो इस समय पर जो आपके एक्स हैं वो लाइफ में किसी तरीके की डिप्रेशन से गुज़रते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड ये जो है ना रातों को सो नहीं पा रहे हैं। ओके, इनको इंसोमेनिया हो रहा है। ओके, इनको रात को जब ये सोते हैं तो इनको बहुत वियर्ड ड्रीम्स आ रहे हैं। ओके, सो येस जैसे कि कहा, पहले तो बहुत ही इनकी एनर्जी ड्रेन्ड है लाइफ में, एंड सेकेंड थिंग दे आर गोइंग थ्रू अ सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन एनर्जी हम बोल सकते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू स्लीप इन द नाइट। ओके, इंसोमेनिया हो रहा है, इनको नींद नहीं आती है रात को। ओके, डिवाइन प्लीज टेल अस व्हाट इज द एनर्जी। ओके, एम्परर का कार्ड। सो ओके, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना, हो सकता है ये जो आपके एक्स थे ना ये बहुत ही घमंडी, बहुत ही अकड़ू, बहुत ही एटीट्यूड वाले इंसान हो सकते होंगे। ओके, जो हमेशा इन्होंने मे बी जब आपका रिलेशनशिप इनके साथ होगा तो रिलेशनशिप में ऐसा होगा ना, आप मे बी एक ऐसे पर्सन होंगे जो हमेशा इनके पीछे पीछे या इनको खुश करने में या इनको प्लीज़र बन के आप रहते थे, और ये हमेशा बहुत ही एटीट्यूड में और अपनी अकड़ में और अपने घमंड में रहते थे, अपने आप को किसी तरीके का तुरम खान समझते थे। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। अगर ये बात आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ नीचे जाकर कमेंट कीजिए दैट दिस इज़ रेजोनेटिंग विद यू। ओके, डिवाइन प्लीज़ टेल अस मेरे कलेक्टिव, मेरे व्यूअर के एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है। व्हाट इज़ द टी ऑन देम। ओके, सो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि करंटली वो अपनी लाइफ में अपने एसेट्स को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, मे बी उनका जॉब, उनका बिजनेस या समथिंग इज़ देयर इन लाइफ जिस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ तो दे वर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट फेस। ओके, सो इन्होंने जो अपनी सारी एनर्जी है ना ये उसमें डेडिकेट कर दी है, अपने काम में या फोकस हो गए हैं, या
नो बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू सो मच, दे हैव जस्ट डिवर्टेड देयर एनर्जी, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, अपने आप को बिजी रख रहे हैं अपने काम में, अपने बिजनेस में. ओके, डिवाइन प्लीज टेल अस. ओके, सो यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये अपने आप को बहुत बिजी रखने की कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये अपना ध्यान अपने काम से या जिस भी चीज़ में बिजनेस में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ जैसे ही वो फ्री होते हैं तो इनको वापस से सारी आपकी याद आने लग जाती है, आपकी पास्ट मेमोरीज इनको ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि रिलेशनशिप में क्या गलतियाँ इन्होंने की आपके साथ, तो ये सब चीज़ें इनको याद आती हैं. ओके, और कहीं ना कहीं ये अभी भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं. ओके, राइट नाउ स्टिल दे आर क्लिंगिंग टू योर मेमोरीज. ओके, दे आर क्लिंगिंग ऑन टू यू, अभी भी ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं. ओके, डिवाइन प्लीज टेल अस. थैंक यू. व्हाट इज द टी ऑन माई व्यूअर्स एक्स लाइफ. मेरे व्यूअर्स के एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं डिवाइन, प्लीज़ बताएं. थैंक यू. ओके, सो यहाँ पर ऐसे लगता है ना कि यहाँ पे ऐसे यूनिवर्स दिखा रहे हैं. ओके, कि यहाँ पे ना आपके साथ जस्टिस हुआ है किसी तरीके का. ओके, जो भी ये मेरे व्यूवर्स इस समय पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो जिस भी सिचुएशन से आपके एक्स लाइफ में गुजर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके साथ यूनिवर्स जस्टिस कर रहा है, बिकॉज इस पर्सन ने ना आपके साथ बहुत गलत किया. आप इनको बहुत प्यार करते थे. ओके, आप इनका बहुत ध्यान देते थे, आप इनको बहुत अटेंशन देते थे, ये लेकिन ये अपनी ही मस्ती में मगन रहते थे. उस समय पर इन्होंने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की. ओके, सो यूनिवर्स यहाँ पर आज हमको साइन दे रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस कहीं ना कहीं हो रहा है. ओके, मे बी यू वर नॉट एबल टू सी दैट, इसीलिए आज मुझे एंजल्स ने गाइड किया कि ये वीडियो मैं आज बनाऊं. ओके, ये सडनली मुझे डाउनलोड आया था कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, एंड आई जस्ट टुक माई टैरो डेक एंड मैं शुरू हो गई. सो ये डिवाइन गाइडेंस है यूनिवर्स के तरफ से आपको ये बताने के लिए कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है. कहीं ना कहीं शायद आपको भी ऐसा लगता होगा कि इस पर्सन ने मेरे साथ इतना गलत किया. ओके, सो आज ये ब्रह्मांड आपको, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको जस्टिस मिल रही है. ओके, डिवाइन प्लीज टेल अस, प्लीज गाइड अस, व्हाट इज गोइंग ऑन इन माई व्यूअर्स एक्स लाइफ. व्हाट इज द टी ऑन देम, प्लीज बताएं. थैंक यू. ओके, सो ये जब से इनका आपके साथ ब्रेकअप हुआ है ना, ओके, ये एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में. ओके, दे वांट टू स्टार्ट, बस उनको है कि एक कहीं से उनकी एक न्यू बिगनिंग हो जाए, कहीं से एक न्यू स्टार्ट हो जाए. ओके, एंड स्पेशली ये पैसे को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनकी एनर्जीज ऐसे लगती हैं कि दे आर वेरी डेस्परेट अबाउट मनी, स्टेटस, सोशल लाइफ, ऑल दिस थिंग्स ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है. ओके, सो दे आर रियली ट्राइंग कि एक न्यू बिगनिंग उनके लाइफ में हो. ओके, डिवाइन प्लीज टेल अस. ऑल राइट, अगेन सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है. ठीक है, नई बिगनिंग करना तो चाहते हैं. ओके, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा आपके साथ जस्टिस हुआ है, इनके ऊपर वो उल्टा पड़ गया है, तो वो इनकी रातों की नींद, फिर से डबल कंफर्मेशन कार्ड आ गया है कि रात भर जाग के बस सोचते रहते हैं. दे आर रियली डिप्रेस्ड इन लाइफ एट दिस टाइम. ओके, मे बी उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज़ें इस समय पर चल रही हैं कि वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं. बहुत ही ज़्यादा गंभीर उनकी एनर्जी लग रही है इस समय पर. ओके, डिवाइन प्लीज टेल अस, प्लीज गाइड अस, व्हाट इज़ द टी ऑन माई व्यूअर्स एक्स लाइफ. मेरे व्यूअर के एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं. थैंक यू. ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. ओके, सो मे बी जब ये आपके साथ थे ना रिलेशनशिप में, तो ये एक ना आपके साथ ना बहुत ही सख्ती से पेश आते होंगे. ओके, बहुत ही सीरियस एंड बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलेबल एंड जैसे कि कहते हैं कि हमेशा आपके ऊपर एक तरीके का कंट्रोल रखना, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना, आपके ऊपर पूरा अपना हक और अपना पावर जताने की कोशिश करते थे. लेकिन एट द सेम टाइम जब आप ये करने की कोशिश करते थे तो आपको ये झटक देते थे एंड आपको ये हक जताने नहीं देते थे, लेकिन आपकी लाइफ के ऊपर पूरा का पूरा इन्होंने हक जमा रखा था. ओके, डिवाइन प्लीज टेल अस, प्लीज गाइड अस, व्हाट इज करंटली
हैपनिंग, मेरे व्यूअर के एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, ये बहुत बार ऐसे दिखाई देता है ना कि ये काफ़ी वक्त शायद ना आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोचते होंगे। ओके, इनको ऐसी एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं कि ये सोचते हैं कि आके आपसे बात करे, किसी ना किसी तरीके से आपको कांटेक्ट करे। हो सकता है ये इस समय पर ब्लॉक्ड होंगे या आप दोनों का कोई कनेक्शन नहीं होगा इस समय से, लेकिन ये काफ़ी बार सोचते हैं। ये कई बार अपने फ़ोन में मैसेज टाइप करते हैं और डिलीट कर देते हैं। कई बार ये आपको कॉल लगाते हैं, कर देते हैं, मे बी, या ये कर भी रहे होंगे, लेकिन शायद ये ब्लॉक्ड है, इसलिए आपको इस समय पे ये सारे मैसेजेस और इनके थ्रू से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। बट ये बहुत डेस्परेटली ट्राई कर रहे हैं आपके पास वापस आने की। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ टेल अस, मेरे व्यूअर्स के एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे ये दिखाई देता है कि करेंटली जो इनके लाइफ में, आई थिंक आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, जब आपका रिलेशनशिप होगा ना, तो अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों के ब्रेकअप के रीज़न एक लेडी यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, सो ये जो एक लेडी थी, इनकी वजह से हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई कन्फ्यूजन आया हो, इन्होंने कोई कन्फ्यूजन क्रिएट किया हो, या फिर ये जो लेडी थी ये आपके रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे। ओके, ये नहीं चाहते थे कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े, और कहीं ना कहीं जो आपके एक्स थे ना, वो इस लेडी की बातों में आ गए, इस लेडी के झांसे में आ गए। इन्होंने आपके ऊपर इस लेडी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मे बी दे वर चीटिंग ऑन यू, या इनके लाइफ में कोई मदर फिगर, सिस्टर फिगर, समथिंग लाइक दैट, ऐसे कोई हो सकता है जो ये उनकी बात मानकर इन्होंने आपको सीरियस नहीं लिया लाइफ में। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड अस, व्हाट इज हैपनिंग, मेरे व्यूअर के एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में इस ब्रेकअप के बाद कहीं ना कहीं एक ग्लो अप आया है। ओके, मे बी यू वर नॉट हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप, आप काफ़ी चीज़ों से गुजर रहे थे, बहुत टॉक्सिक हो गया था, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स हमें ये दिखा रहा है कि इस ब्रेकअप के बाद आपके लाइफ के अंदर एक ग्लो अप आया है। ओके, आपकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हो गई है, आपकी लाइफ थोड़ी सी काम हो गई है, बिकॉज जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे ना, तो आप हमेशा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते थे, आपकी एनर्जी बहुत डाउन रहती थी, लड़ाई झगड़ा कर करके आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके थे। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये बता रहे हैं, अगर ये बात आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ नीचे जाके कमेंट कीजिए रेजोनेटेड, सो दैट आई नो कि मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है। ओके, डिवाइन प्लीज टेल अस, मेरे व्यूअर के एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द टी ऑन देम प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, सो फ़िलहाल ऐसे दिखाई देता है कि आपके जो एक्स है ना, ओके, वो बहुत ही क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में इस समय पर लग रहे हैं। ओके, और इनको यहाँ पर काफ़ी प्रपोजल्स इनके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट ये इंटरेस्टेड नहीं है किसी के अंदर भी। ओके, इनके तरफ प्रपोजल्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ओके, मे बी ये रिलेशनशिप प्रपोजल्स भी हो सकते हैं, ये बिजनेस प्रपोजल्स भी हो सकते हैं। ओके, बट राइट नाउ ये ऐसी इनकी एनर्जीज हो गई है कि ये बिल्कुल कोई भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, डिवाइन प्लीज टेल अस व्हाट इज़ हैपनिंग इन माय व्यूअर्स एक्स लाइफ, व्हाट इज़ द टी ऑन देम प्लीज टेल अस। ओके, सो बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस समय पर। ओके, इनको इस बात का पूरा एहसास है। ओके, ये जब आपका दोनों का रिलेशनशिप था ना, उस समय पर ना ये आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं थे। ओके, सो इस समय पर तब तो ये आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आज जब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर। ओके, मे बी बहुत ज़्यादा रोते भी होंगे आपको याद करके। ओके, दे मस्ट बी क्राइंग, अकेले में काफ़ी रोते होंगे आपको याद कर ऐसे यहाँ पर लग रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। ओके, डिवाइन प्लीज टेल अस, मेरे व्यूअर, मेरे कलेक्टिव के एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द टी ऑन देम प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके,
सो ये जैसे कि ना बस एक करिश्मे का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, ये किसी तरीके के ना मैजिशियन का कार्ड आया है, तो ये चाह रहे हैं कि कोई मिराकल हो जाए, कोई करिश्मा हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये जो भी हुआ है ना, वो आप दोनों का पैचअप हो जाए। बस दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग अ मिराकल फ्रॉम गॉड। दिन रात ऊपर वाले को प्रे कर रहे हैं कि जो आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं किसी ना किसी तरीके से। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओके डिवाइन, प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द टी ऑन। सो यहाँ पर जो अभी तक एनर्जीज निकल के आ रही है वो बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जीज निकल के आ रही थी। जो भी आपके एक्स है ना, वो अभी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में। ओके, दे आर वे स्टक ऑन यू एंड इट जस्ट उनका जो कर्मा है वो फेस कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी। ओके डिवाइन, प्लीज टेल अस। थैंक यू। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, बहुत होपफुल हैं। ओके, मे भी पता नहीं इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि शायद पास्ट में आप इनसे बहुत प्यार करते थे, तो इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, या ये जो आपका एडवांटेज ले रहे थे आपके प्यार का या आपका, तो इनको ऐसा लगता था कि आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, या आपके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, या इनको ऐसा लगता था आप शायद कभी इनको छोड़ के आगे नहीं जा पाओगे। ओके, तो ऐसी इनकी एनर्जीज थी। ओके, और ये अभी भी बहुत होपफुल है। कहीं ना कहीं इनको ऐसे भी अभी ऐसे लगता है कि आपके दिल में अभी भी इनके लिए प्यार है। ओके, इनको ऐसा लगता है कि अभी भी आप इनको चांस दे सकते हो। सो दे आर बीइंग वेरी होपफुल इन दिस सिचुएशन। ओके, उनको लगता है कि आपसे फिर बात हो सकती है, फिर मुलाकात हो सकती है, फिर आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। सो दे आर बीइंग वेरी होपफुल राइट नाउ। ओके डिवाइन, प्लीज़ टेल अस, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर के एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है। व्हाट इज़ द टी ऑन देम, प्लीज़ गाइड अस। थैंक यू। ओके ऑलराइट, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप जो हो ना, आप जो लाइफ में हो वो इस समय पर काफ़ी एक अच्छे फेज से गुजर रहे हो, एक ही अबंडेंस फेज से गुजर रहे हो। आप इस समय अपनी लाइफ में बहुत कॉन्टेंट फील कर रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के थ्रू बता रहे हैं कि आप जिस भी पाथ पर चल रहे हो, या इस समय जिस भी रास्ते पर आप चल रहे हो, मे बी इनसे ब्रेकअप होने के बाद जो भी चीज़ें आपने लाइफ में अप्लाई की हैं, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि वो करते रहिए, बिकॉज वो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं। वो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे, अबंडेंस की तरफ लेकर जाएंगे। तो आपको टू स्टे ऑन द राइट पाथ कहा जा रहा है। आप जिस रास्ते पर है उसी रास्ते पर आगे आगे चलते जाइए। ओके डिवाइन, प्लीज़ टेल अस, प्लीज़ गाइड अस। यहाँ पे उनकी ये रीडिंग में उनकी एनर्जीज तो आ ही रही हैं, बट आपकी एनर्जीज भी यहाँ पर मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, और यूनिवर्स आपको भी कहीं ना कहीं साथ साथ में गाइडेंस दे रहे हैं। बेबी दैट यू आर नॉट सपोज टू गो बैक टू दिस पर्सन। ओके, दिस पर्सन इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। आपके लिए ये पर्सन सही नहीं है। ओके डिवाइन, प्लीज़ गाइड अस, व्हाट इज़ द करंट सिनारियो इन माय व्यूअर्स एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, हर्मिट मोड पे ये दिखाई दे रहे हैं। ओके, बहुत ये अपने आप को इस समय लाइफ में बहुत लोनली फील कर रहे हैं। ओके, और इन्होंने अपने आप को बहुत अकेला कर लिया है। ओके, एकदम जैसे कि जैसे कहते हैं ना कि इनको अभी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रह गया है लाइफ के अंदर। ओके, दे आर फीलिंग वेरी लोनली, वेरी कनेक्टेड हो गए हैं, डिसकनेक्ट हो गया है दुनिया से। ओके, सिर्फ काम और अपने आप में, बस काम और अपने आप में, तो ये दोनों चीज़ों में ही ये जूझ रहे हैं। ये दुनिया से फ़िलहाल कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं। ओके, बिल्कुल ही एकदम हर्मिट मोड में चले गए हैं ये। ओके डिवाइन, प्लीज़ टेल अस, प्लीज़ गाइड अस, व्हाट इज़ द टी ऑन माय कलेक्टिव्स एक्स। मेरे व्यूअर के एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है, बताएं। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अभी भी जैसे कि मैंने कहा ना, दे आर वेरी फोकस्ड ऑन यू। ओके, सो आई डोंट नो, मे बी आप लोगों का जो ब्रेकअप है, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों का 6 months to 1 year का टाइम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, 6 महीने से लेके 1 साल हो सकता है आपके ब्रेकअप को होकर हो गया हो, बट ये पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ही फोकस्ड, इनकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके, दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन यू ओनली। ओके, इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर ही है। शायद ये आपको सोशल मीडिया स्टॉकिंग भी करते हैं। ओके, किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ में क्या चल रहा है
जैसे आज हम पता कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वैसे वो भी प्रॉपर वॉच रख रहे हैं आपकी लाइफ के ऊपर, एंड दे आर वांटिंग टू नो कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपका कोई नया रिलेशनशिप तो नहीं है, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो। सो ये ऐसे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जीज आपके ऊपर फोकस्ड है। ओके डिवाइन प्लीज टेल अस। ओके सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके सो ये आपके लिए गाइडेंस आया है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में फ़िलहाल इस समय पर काफ़ी कंटेंट हो। ओके सो जो भी आपकी लाइफ में इस समय पर चल रहा है, आप काफ़ी कंटेंट फील कर रहे हो, आप काफ़ी फुलफिल्ड फील कर रहे हो। ओके इन अ वे जो भी मोड आपकी ज़िंदगी ने लिया है ना इस पर्सन से आपकी लाइफ के निकलने के बाद, आप उसमें काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हो यहाँ पर। ओके और यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं कि आपकी विश फुलफिलमेंट आगे जाकर मे बी जैसे पर्सन आप लाइफ में चाहते थे, जो एक्सपेक्टेशंस आपकी इनसे थी, तो वो एक्सपेक्टेशन कोई ना कोई शायद ऐसे पर्सन आपके लाइफ में अब आएंगे जो आपकी वो सारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने वाले हैं। ओके 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो दर्शाता है कि आपको लाइफ में ऑल काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस, ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ऑल काइंड ऑफ अबेंडेंस, ऑल काइंड्स ऑफ विश फुलफिलमेंट यहाँ पर दिख रही है। तो हो सकता है आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आए जैसा आप चाहते थे। ओके डिवाइन प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूवर्स, मेरे कलेक्टिव, मेरे सब्सक्राइबर के एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके सो यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे लगता है यहाँ पर ये देखकर कि आप है ना, आपने जो पास्ट में जो ये आपके पर्सन थे ना, आपने इनकी काफ़ी गलतियाँ ना नज़रअंदाज की, जैसे कि हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। ओके आपने इनके रेड फ्लैग्स, आपने इनकी गलतियाँ, ये जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे थे ना, आपने उस चीज़ों को काफ़ी इग्नोर करके आपने अपनी वैल्यू बहुत घटा ली। ओके और आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम इनके साथ वेस्ट किया है पास्ट में। ओके सो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके डिवाइन प्लीज टेल अस, प्लीज गाइड अस, मेरे व्यूअर के कलेक्टिव के एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द टी ऑन देम, प्लीज टेल अस। थैंक यू। ओके सो आपके जो पर्सन है ना वो बिल्कुल इस समय पे लाइफ में हैंडमैन की तरह फील कर रहे हैं। ओके नो ऐसे उनको लग रहा है कि ना मैं यहाँ का रहा ना मैं वहाँ का रहा। जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में जो लेडी का हमको कार्ड निकल कर आया था, ओके सो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर कोई थर्ड पर्सन ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ये इन्वॉल्व हो गए थे। ओके सो ये उनके तरफ इनकी एनर्जी शिफ्ट हो गई, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि वो जो थर्ड पर्सन थे उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया है। तो अब इनकी ऐसी बात हो गई ना कि दो कश्ती में पैर रखने के लिए गए थे, बट ये यहाँ के भी नहीं रहे और वहाँ के भी नहीं रहे। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं और ये बिल्कुल लाइफ में हैंड फील कर रहे हैं, लटका हुआ इनको फील हो रहा है कि मैं कहीं का भी नहीं रहा। ओके डिवाइन प्लीज टेल अस, प्लीज गाइड अस, व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट इज हैपनिंग इन माय व्यूअर्स एक्स लाइफ। प्लीज बताएं मेरे व्यूअर के एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है। ओके सो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ओके सो हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व थी ना, ओके ये थर्ड पार्टी को लेकर इनको थर्ड पार्टी ने एक ऐसी इमेज दिखाई थी, ओके कि इनकी लाइफ बहुत पीसफुल होगी, बहुत हैप्पी होगी, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो मैंने कहा ना कि बहुत वेल्थ वाइज या बहुत सोशल लाइफ को लेके बहुत ही दिखावा करने वाले शो ऑफ टाइप के पर्सन थे। तो इनको जो थर्ड पार्टी थी ना, उन्होंने ऐसा दिखाया कि they have lot of money and they have a very good life, they have a very social life। तो ये सारी चीज़ें ये देखकर इस पर्सन से अट्रैक्ट हो गए थे। ओके इनको लगा कि ओ माय गॉड इस पर्सन के साथ मेरी लाइफ बहुत अमेजिंग होगी, इसीलिए इन्होंने आपके सच्चे प्यार की वैल्यू नहीं की और ये कहीं ना कहीं ग्रीड कह सकते हैं, लालसा कह सकते हैं, अपने आप को इन सोशली अपने आप को हाई दिखाने के लिए इन्होंने इस पर्सन के साथ थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट किया था। ओके डिवाइन प्लीज टेल अस, प्लीज गाइड अस, व्हाट इज द मेरे व्यूअर्स के एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है प्लीज बताएं। ओके सो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन जो थर्ड पार्टी जब इनकी लाइफ में आई ना, तो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन जब शुरू हुआ तो ये थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया है। ओके सो थर्ड पार्टी जो थी इनके पीठ पीछे इनको झूठ बोल रहे थे, इनको डिसीव कर रहे थे, इनको धोखा दे रहे थे। ओके दे वर चीटिंग ऑन देम। ओके सो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि
जो भी आपके रिलेशनशिप के बीच में आए थे या करंटली आपके पर्सन के लाइफ में जो पर्सन होंगे ना, सो दे आर चीटिंग ऑन देम, ओके, दे आर लाइंग एंड ये उनको धोखा दे रहे हैं। डिसीवर की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, डिवाइन प्लीज टेल अस। ओके, सो ये दिख रहा है अब इनको अब इनको समझ आ रहा है। ओके, अब इनको जाके समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो भी किया वो बहुत गलत था। ओके, और इनको ये समझ में नहीं आया कि आप एक कितने अच्छे पर्सन थे। ओके, आप इनका कितना अच्छा चाहते थे, आपकी सोच इनके लिए कितनी पॉजिटिव थी। इन्होंने बिल्कुल ये सारी चीज़ों को इग्नोर किया और ये सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। बट अब इनको इस बात का एहसास हो रहा है। अब ये कंपेयर कर रहे हैं आपको और जो XYZ पर्सन इनके लाइफ में थे, अब ये कंपेयर कर रहे हैं, तो इनको समझ में आ रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ओके, डिवाइन प्लीज टेल अस, प्लीज गाइड अस। ओके, सो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो एक्स अभी करंटली अगर किसी को डेट कर रहे हैं लाइफ में, ओके, सो इनके लाइफ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रही है। ओके, काफ़ी इनके लड़ाई झगड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो मे बी कहीं ना कहीं जो इनके करंट पार्टनर इनके लाइफ में है ना, इनको इस बात का पता चल गया है कि ये अभी भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ओके, अभी भी ये आपको याद करते हैं, उनको उनकी एनर्जी से ये पता चल गया है। तो आपको लेकर इन दोनों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे विवाद होते हैं आपको लेकर। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड अस, प्लीज टेल अस व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय व्यूअर्स एक्स लाइफ। प्लीज टेल अस, प्लीज बताएं। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनके लाइफ में जैसे कि कहते हैं इस समय पर ना बिल्कुल भी सुकून नहीं है। ओके, बिल्कुल भी सुकून नहीं है। इनकी ज़िंदगी बहुत हेक्टिक हो गई है। ओके, एंड दे डोंट हैव पीस एट ऑल। बिल्कुल भी इनकी ज़िंदगी में पीस नहीं है, शांति नहीं है, बहुत ही बेचैन और एक बहुत ही रफ एनर्जी इनकी यहाँ पर निकल कर आ रही है। काफ़ी परेशान लग रहे हैं अपनी लाइफ में, हर जगह से ये परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये वेल्थ को लेकर भी परेशान दिखाई दे रहे हैं और ये जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे उसमें भी काफ़ी परेशान ये लग रहे हैं। ओके, डिवाइन प्लीज टेल अस, प्लीज गाइड अस। थैंक यू। ओके, तो इन्होंने सोचा था कि आपसे मूव ऑन करके ये इस पर्सन, ये जो भी थर्ड पार्टी थी, इसके साथ में ये हैप्पीली सेटलमेंट इनका होगा। ओके, और इनकी बहुत अच्छी सुंदर सी फैमिली होगी, दे विल हैव किड्स एंड ये वो। तो इनके सारे जो भी ड्रीम्स थे ना, वो सारे ड्रीम्स पर पानी फिर चुका है। बिकॉज अभी हुआ क्या, ये जैसा आपको ट्रीट करते थे ना, ओके, ये जैसा मतलब आपके साथ में एटीट्यूड में रहते थे, आपके लिए बिल्कुल इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, आपके लिए बिल्कुल ये जज्बात दिखाते नहीं थे, अब ऐसा हो रहा है कि सेम जो इनका पर्सन अब इनके लाइफ में है ना, वो सब चीज़ें अब इनके साथ हो रही हैं। ओके, सो कर्मा इज हिटिंग देम बैक। ओके, जैसा आपको इन्होंने ट्रीट किया वैसा इनको अब सामने से ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसलिए अब इनको एहसास हो रहा है इस बातों का कि यार मैं तो यही सब करता था उसके साथ और आज ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। ओके, डिवाइन प्लीज टेल अस, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूअर्स के, मेरे कलेक्टिव्स के एक्स के लाइफ में क्या हो रहा है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, बहुत ही बर्डन फील कर रहे हैं लाइफ में इस समय पर। ओके, बिल्कुल ये जैसे कि जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है ना, ये अपनी लाइफ का बहुत हैवी फील कर रहे हैं। ओके, ऐसे इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने आप को ज़बरदस्ती इस चीज़ में फंसा लिया। ओके, इनकी लाइफ आपके साथ काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी खुश थे, लेकिन ये जो भी इन्होंने किया इसके वजह से अब बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन फील कर रहे हैं। जो इस रिलेशनशिप में अभी ये है ना, ये रिलेशनशिप इनके ऊपर एक बोझ बन चुकी है। ओके, सो समझिए कि इस रिलेशनशिप को एक बोझ की तरह ढो रहे हैं। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी करंट रिलेशनशिप के अंदर, अपने करंट लाइफ के अंदर। ओके, डिवाइन प्लीज टेल अस, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूअर्स के एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज द टी ऑन देम, प्लीज टेल अस। थैंक यू। ओके, सो फूल का कार्ड आया है। ओके, लिटरली दे वर अ फूल एक्चुअली। ओके, सो इन्होंने बिना सोचे समझे कदम बढ़ाया। ओके, इन्होंने सोचा नहीं। ओके, बिकॉज आई थिंक आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी इंटेंस था। ओके, एंड आप लोगों का एक लॉन्ग रिलेशनशिप भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन इन्होंने ये सारी चीज़ें सोचे समझे बिना एक गलत स्टेप उठाया, ऐसा यहाँ पर लग रहा है, और उस गलत स्टेप का भुगतान अब इनको झेलना पड़ रहा है। ओके, डिवाइन प्लीज टेल अस, प्लीज गाइड अस, व्हाट इज द टी। मेरे व्यूअर के एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू।
ओके सो ये जो अब जो लेडी इनके लाइफ में है ना, ओके ये जो लेडी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जिस रिलेशनशिप में अब ये हैं, या मे बी जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई लेडी हो सकती है आपके रीज़न का ब्रेकअप, है ना, आपके ब्रेकअप का रीज़न। तो ये जो लेडी इनकी लाइफ में है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ओके, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ही ज़्यादा एम्पावरिंग है, ओके। इनको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं मिलती है किसी भी चीज़ की, ओके। सो जैसे कि आप समझते हैं ना, ये जो लेडी इनके लाइफ में करंटली है, इनके साथ इनको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, वो इनके हर मूव पर नज़र रखती है। बहुत ही ज़्यादा शक्की ये लेडी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये बहुत ज़्यादा शक करती है इनके ऊपर, एंड कॉन्स्टेंटली इनको नैक करते हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, वॉट ऑल दोज थिंग्स लाइक दैट। डिवाइन प्लीज टेल अस, प्लीज गाइड अस, व्हाट इज द टी ऑन माई व्यूअर्स एक्स लाइफ। मेरे व्यूअर के एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ओके, कि देखिए आपके लाइफ में जो है ना बैलेंस आ रहा है, ओके। सो जो भी ये चीज़ें, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए ना, तो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे तो यू थॉट ओ माय गॉड, ये एक ही इज़ अ नाइट, शाइनिंग नाइट इन आर्मर टाइप ये बन के आपकी ज़िंदगी में आए थे। आपको लगा था ओ माय गॉड ये आपके प्रोटेक्टर होंगे, ये आपके सेवियर होंगे, ही इज़ द लव ऑफ योर लाइफ, आपको ये सब लगा था। लेकिन जैसे जैसे आपका इन रिलेशनशिप में वक्त आगे आगे बढ़ा, तो आपको पता चला कि ये कंप्लीटली अपोजिट निकले जैसा आपने सोचा था। लेकिन फिर भी आप इतने प्योर सोल हो ना, बिकॉज यू इन्वेस्टेड, आपको इनसे प्यार हो गया, आपने अपनी एनर्जी इनके साथ इन्वेस्ट की, अपना टाइम इनके साथ इन्वेस्ट किया। यू वर स्टिल डूइंग योर पार्ट, यू वर थिंकिंग कि चलो ठीक है, वक्त गुजरेगा, टाइम लगेगा, लेकिन ये चेंज हो जाएंगे, ये बदल जाएंगे, ये अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा उसके आगे बढ़ के इन्होंने मे बी इस रिलेशनशिप में चीट किया आपको, या आपके आगे इन्होंने शायद किसी थर्ड पार्टी को, किसी थर्ड लेडी को आपके सामने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, ओके। सो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं ये जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ओके। सो ये यूनिवर्स का आपके लिए एक लेसन था, ओके। ये लेसन था आपके लिए, इस पर्सन के थ्रू आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने आप को जानिए, आपकी वैल्यू क्या है, आपका वर्थ क्या है। ये यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहते थे। मे बी दिस वॉज ऑल्सो अ रीज़न, बिकॉज आप अपना सेल्फ वर्थ भूल गए थे, ओके। आप अपनी सेल्फ वैल्यू भूल गए थे, आप लिटरली इतने गिर चुके थे ना इस रिलेशनशिप के अंदर कि दिस पर्सन वॉज जस्ट वॉकिंग ऑल ओवर यू, ओके। यू वर जस्ट, मतलब पूरी बागडोर आपने अपनी ज़िंदगी की इनके हाथ में दे दी थी। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में आपके साथ जो भी हुआ है, एक तरीके की आपकी अवेकनिंग हुई है, आपकी आंखें खोली गई हैं कि अपनी वैल्यू समझिए, अपना वर्थ समझिए, ओके। सो आई होप ये जो आज की मेरी रीडिंग है ये आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर ये मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं और भी एक्यूरेट गाइडेंस आपको डिलीवर कर सकती हूँ अगर आपकी एनर्जीज मेरी एनर्जीज के साथ जुड़ जाती हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।